नमस्कार। आज आप लोग को पिछले क्लास में बतला दिए थे बहुपद का कॉन्सेप्ट। अभी जो आप बतलाएंगे आप लोग को कुछ एग्जाम्पल बतलाएंगे और एग्जाम्पल के साथ साथ 2.1 में जो दिया हुआ है ग्राफ में जो कितना बार कौन रेखा किस पर से होकर के गुजरा है वो चीज़ को तो थोड़ा देखिएगा, ठीक है। और बोल रहे जो आप लोग थोड़ा मेहनत मन से कीजिए। 2 महीना बाद आप लोग का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की तैयारी, ठीक है। जहाँ तक हम लोग से संभव हुआ आप लोग को पूरा पढ़ा दिए हैं। पढ़ाने के साथ अब केवल प्रैक्टिस की बारी है और प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोग को गेस की बारी है। तो पिछले क्लास में भी आप लोग को बतलाए थे जो नाइट में 7:30 बजे से आप लोग को क्लास देते हैं वो लाइव क्लास है मेरा। यूट्यूब पर लाइव क्लास देते हैं, फेसबुक पे लाइव क्लास भी होता है, ठीक है। दोनों पे साथ रहता है क्लास। जो आदमी को सुविधा होगा यूट्यूब से वो यूट्यूब से रहेंगे और जो आदमी को फेसबुक से होगा वो फेसबुक से लाइव आएंगे और हम आप लोग को, ठीक है, उसमें केवल आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी करवाएंगे। मॉर्निंग में क्लास में चल रहा है आपको एपी और इवनिंग में आपको क्लास में चल रहा है, ठीक है, उसी एपी का ऑब्जेक्टिव टाइप। तो आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे और अच्छा से तैयारी करेंगे ताकि अधिक से अधिक मार्क्स उठ सके। वैसे आपको बतला दें मार्क्स कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप में काबिलियत है तो बड़ा से बड़ा जॉब हासिल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी होता है क्लास 10th में 12th में मार्क्स देखा जाता है। तो अगर तैयारी करेंगे तो मार्क्स उठ सकता है, ठीक है। तो चलते हैं। आज सबसे पहले आप लोग को बतलाते हैं जो, ठीक है, बहुपद में कैसे कैसे एक संख्या रेखा दिया रहता है और उस रेखा पर कैसे क्रॉस करता है। देखिए आपको अभी तो हमारे पास लगभग होना चाहिए ग्राफ। देखते हैं अगर ग्राफ टाइप का है कुछ। देखिए इसी को मान लीजिए ग्राफ और इसमें हम आप लोग को बतलाते हैं कुछ लाइनिंग खींच करके। देखिए ये तो उजला था, देखिए इसमें इस टाइप से एक रेखा है और एक इस टाइप से रेखा है। ऐसे इसी को समझ लीजिए रेखा। और आपको बतलाते हैं यह जो है x है, x डैश है, y है और ये y डैश है, ठीक है। ऊपर y है और नीचे में y डैश है। अब आपको पूछता है ऐसा बना करके दे देगा और कहेगा कि बतलाइए ये जो रेखा खींचा गया है यह x पर होकर के कितनी बार गुजरी है, ऐसे करके पूछेगा। तो देखिए 1, 1, 2, 1, 3 और 1, 4। इसी में आपको क्वेश्चन दे देगा जो बताइए x कितनी बार x पर होकर के कितनी बार गुजरी है, तो 0 बार। देखिए इस पर कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, तो ये 0 बार हो जाएगा। अगर इसी में रहेगा ऐसे करके दिया रहेगा ऐसे करके और तब पूछेगा आपको जो x रेखा पर कितनी बार क्रॉस की है यह रेखा, तो देखिए 1, 1, 2 और यहाँ पर 1, 3 जगह। तो आपको एनसीईआरटी की किताब में 2.1 में यही बनाना है, ठीक है। काउंटिंग कर लेना है जो कितना बार क्रॉस किया है बउआ। अगर ऐसे करके दिया रहे, देखो ऐसे करके तो गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जगह। अगर इसी में ऐसे करके दिया रहेगा, अब कहेगा जो x रेखा से होकर के कितनी बार गुजरी है, तो देखिए 1 बार भी नहीं है। अगर गुजरी है तो y रेखा पर से होकर के गुजरी है। तो हमें समझ मतलब उम्मीद है जो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इस पर ज़्यादा हम लोग मंथन नहीं करेंगे। आज एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझा करके अपना भर कोशिश करते हैं आप लोग को अच्छा से समझाने का। देखिए अगर आप लोग को हम कुछ समझा पाए कुछ अच्छा, तो देखिए अब चलते हैं हम लोग बात करने के लिए, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स से पहले आपको बतला दें ये जो द्विघात बहुपद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, ये जो अभी हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद, ठीक है। इसमें 2 पद निकलते हैं, इस यानी 2 शून्यक निकलता है। पहला शून्यक का नाम अल्फा है और दूसरा शून्यक का नाम बीटा है। याद रखेंगे पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा है, ठीक है। द्विघात बहुपद में जो हम लोग कोई भी बहुपद को
हल करेंगे तो उसमें से 2 पद निकलेंगे, यानी 2 शून्यक निकलेगा। तो पहला शून्यक को अल्फा मानेंगे और दूसरा शून्यक को बीटा मानेंगे। ये जरूरी नहीं है जो पहला को ही अल्फा मानेंगे, अगर आपकी इच्छा है जो पहला को बीटा मान ले तो मान सकते हैं, लेकिन नियम के अनुसार से पहला शून्यक अल्फा होगा और दूसरा शून्यक बीटा होगा। अब आप लोग को बतलाते हैं, एक एक एग्जाम्पल लेकर के हम आप लोग को आज क्लियर करवाते हैं। ठीक है, देखिए 1-2 एग्जाम्पल। एनसीईआरटी वाला बुक लाए हैं क्या? है, लाइए तो। एक मिनट रुकिए, पीडीएफ है, पीडीएफ है अपने पास, पीडीएफ है, देखिए पीडीएफ है, यहीं से है। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन है x² + 7x + 10, इस क्वेश्चन को ठीक है आप लोग को बनाने के लिए दिया है। अब कैसे बनाएंगे तो देखिए, चलिए हो गया। तो पहले देखिए x² + 7x + 10 आपको समझाते हैं, अस्थिर से मन से समझने का कोशिश कीजिएगा। होता क्या है, बहुत से स्टूडेंट ठीक है, अक्सर स्टूडेंट इसमें मिस कर क्या करते हैं, उनको तोड़ने नहीं आता है। अगर उनको डायरेक्ट अगर मने मने अगर हम ऐसे करके तोड़ करके अगर रख देते हैं x² + 5x + 2x + 10, तो चट पूछ बैठते हैं, सर 5 और 2 कहाँ से लाए, वो पूछ बैठते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप लोग को कुछ बोलते हैं, कुछ समझा रहे हैं, उस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए x² है, ये x है और ये अचर पद है। इसको अगर चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है, ax² + bx + c। देखिए x² के पहले में a है, x के पहले में b है और अचर पद में c है। इसी बहुपद को ठीक है, इसी बहुपद के सूत्र से आपको x² + 7x + 10 तैयार किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग x² + 7x + 10 को समझते हैं। ठीक है, देखिए x² + 7x + 10, देखिए ये आपको कई ढंग से क्वेश्चन दिया जा सकता है। जैसे देखिए 7x + x² + 10, ऐसे भी रह सकता है 10 + 7x + x², ऐसे भी रह सकता है 7x + 10 + x²। चाहे बउआ जैसे दिया रहे, क्वेश्चन आपको जैसे भी दिया रहे, लेकिन सबसे पहले आपको करना है उसको सजाना है। सजाना कैसे है, तो x² के गुणांक को पहले लिखेंगे, x के गुणांक को बीच में लिखेंगे और अचर पद को अंत में यानी लास्ट में लिखेंगे। समझ गए? देखिए कुछ कुछ बातें ऐसी होती है ना जो आप लोग को लगता है ये क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, लेकिन प्लस माइनस में मैथ में समझे बहुत मिस हो जाता है और लोग मिस कर बैठते हैं। आंसर तक उनको याद रहता है, ठीक है, आंसर तक याद रहता है, आंसर मिला देते हैं और आंसर मिलाने के बाद घर पर आते हैं 2 नंबर ई, 5 नंबर ई, 3 नंबर ई, ऐसे करके मिला करके ओ हम तो 90 नंबर बना लिए। लेकिन पता चलता है जब जितना नंबर का बना है सब में किसी में माइनस छोड़ दिया है, किसी में प्लस छोड़ दिया है, किसी में बट्टा ने दिया है, किसी में ब्रैकेट ने दिया है और उनको 0 नंबर आ गया है। इसलिए मैथ की तैयारी अच्छा से कीजिएगा। समझ गए? मैथ की तैयारी अगर बिहार बोर्ड की अगर बात किया जाए तो अगर क्लास 10th में अगर क्रॉस लगता है तो अगर क्रॉस का अगर परसेंटेज करेंगे तो 100 बच्चा अगर फेल किया तो गारंटी है जो 90 को बच्चा को मैथ में क्रॉस है। एकदम ध्यान रखिएगा। और मैथ जैसा आसान कोई पेपर नहीं है, केवल अगर आपको फार्मूला समझ में आ गया और मैथ बनाने का अगर कॉन्सेप्ट आपके माइंड में अगर है तो मैथ बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती है। और पेपर में थोड़ा टफ है जो ईस्वी सन याद रखना पड़ता है, समझ गए ना, थ्योरी याद करना पड़ेगा तब जाकर के आप किसी का आंसर लिख सकते हैं। लेकिन मैथ में ऐसी बातें नहीं है, मैथ में बहुत आसानी है आपको, जो मैथ में केवल आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो मैथ बनाने में कहीं से एक बार भी दिक्कत नहीं होगी।
तो सबसे पहले तो आप लोग को बतला दिए, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 जो दिया हुआ है, इस चीज को समझ गए ना? पानी है क्या? चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये जो दिया हुआ है इस चीज में, ठीक है, इसी को इस टाइप से भी लिख करके दे दिया जाएगा। अगर आपको इस टाइप से लिख करके दे दिया जाएगा तो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर में जो लिखा हुआ है ऐसे सजा लेंगे क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सजा करके आइएगा और उसके बाद फटाफट में देखिए आप समझाते हैं जो रूल, उस रूल के अनुसार से बनाना चालू कीजिएगा। सबसे पहले समझिए, देखिए सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है आपको एक्स स्क्वायर, समझ गए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो आपको एकदम माइंड में सेट करके रखना है, माइंड में आपको सेट करके रखना है जो एक्स स्क्वायर के गुणांक है भी, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो इस एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुना कर देना है। बस माइंड में, ये नहीं जो लिख देना है यहाँ पर, लिख दीजिएगा तो पूरे चौपर लिखना नहीं है। समझिए एक्स स्क्वायर के गुणांक अगर दिया रहेगा तब, अगर दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुना कर देंगे। लगभग आप लोग को समझ में आ गया। पहला स्टेप एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुना किया जाता है। देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुना किया जाता है। पहला स्टेप समझ में आ गया। अब कहिएगा सर अगर नहीं दिया रहेगा तो अब क्या करेंगे? नहीं दिया रहेगा तो एक तो है ना भाई, तो एक को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब चलिए इस 10 को इतना में तोड़ेंगे, 10 को इतना में तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद, तोड़ने का मतलब कि दो भाग में ऐसे बांटेंगे कि अगर उस दोनों भाग को यानी उस दोनों अंक को गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। या तो जोड़ने पर पुर जाए और नहीं तो घटाने पर पुर जाए। कोई एक रूल, या तो जोड़ने पर पुर जाएगा तो घटाएंगे नहीं, और घटाने पर पुर जाएगा तो जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, कोई एक करने पर 7 हो जाए। तो देखिए पहले 10 को तोड़ते हैं, छोटी संख्या है तो 10 में 2 से भाग देते हैं तो 5, अब 5 में 5 से भाग देते हैं तो 1। कितना में टूटा? 5 और 2 में। तो 5 और 2 में टूटा। तो देखिए 5 को और 2 को गुना करेंगे तब 5 दूनी 10, अब 5 और 2 को जोड़ेंगे तब 5 दू 7। तो वही काम करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 हो गया, दे दिए। 5 को 2 को गुना करेंगे तो 10, अब 5 को 2 को जोड़ेंगे तो 7। क्लियर है। अब तीसरा स्टेप में देखिए क्या करेंगे। इसको यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। नहीं, यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है। तो जो दोनों में समान होता है ना उसको कॉमन किया जाता है। यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो x को कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 5 हो गया। और जितना इस ब्रैकेट में है ना एकदम आंख मुनेंगे और यहाँ पर पहले लिख देंगे x प्लस 5। और तब सोचेंगे भाई 5 में कितना से गुना करेंगे तो 10, और x में कितना से गुना करेंगे जो 2x, तो 2 से तो 2 लिख देंगे, हो गया। अब देखिए यहाँ पर x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, 2 को x से तो 2x और 2 को 5 से तो 10। क्लियर है। अगला स्टेप देखिए, अब यहाँ पर लिखते हैं जो दोनों में है उसको एक लिख लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, और जो बाहर में है उसको लिख लेते हैं। क्लियर। अब कहेगा शून्यक ज्ञात करने के लिए पहले कहता है शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने का मतलब हुआ x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसीलिए x इक्वल टू -5। और यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसीलिए x इक्वल टू -2। तो आपको बतलाए थे, पहला निकलेगा उसको अल्फा मानिए, दूसरा निकलेगा उसको बीटा मान लीजिए, बात खत्म है। हो गया अल्फा और बीटा। अब आगे देखिए, कहता है ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब जांच करने की बात है भाई, जांच कैसे करेंगे तो देखिए, लिखते हैं जांच। कहता है
शुन्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जांच करने के लिए एक मूलों का योगफल और एगो मूलों का गुणनफल। तो पहले लिखेंगे मूलों का योगफल मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। पीछे आपको बतला दिए थे। तो अल्फा का मान यहां पर मान लीजिए -5 अब प्लस -2 बीटा में माइनस बी का मान देखिए ये है आपको हो गया। तो यहां पर बी का मान हो गया आपको 7, ए का मान में कुछ नहीं है तो 1। देखिए -5 अब प्लस माइनस -2 बराबर -7 यानी -7 बराबर -7 एगो हो गया। मूलों का गुणनफल का बात खत्म है। मूलों का गुणनफल का बात खत्म है। अब हम लोग बात करेंगे मूलों का, ठीक है, गुणनफल। अब बात क्या करेंगे? मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है? देखिए मूलों का गुणनफल और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो जब सी बाई ए होता है तो यहां पर अल्फा में क्या था भाई? -5 और बीटा में है -2। आपको सी में हो गया 10/1। तो माइनस से माइनस कट गया, 5 दूनी 10 बराबर 10। देखिए हो गया ना साबित। ठीक है, और तो इस तरह हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चन। एक बार फिर से इसी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। इसी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। आप लोग सुंदर से समझने का कोशिश कीजिएगा। बहुपद है भाई, पूरा 1.1 से लेकर के या 2.3 तक की अगर तैयारी हो जाती है ना पूरा से, तो आप लोग को 20 नंबर पूछेगा एग्जाम में, 20 नंबर। इसलिए 20 नंबर की तैयारी एकदम मन से कीजिए। मैथ में एक नंबर का महत्व है, समझ गए? इसलिए मैथ में कोशिश कीजिएगा। मैथ ही एक ऐसा पेपर है, अगर मन से बनाइएगा ना तो 100 में से 100 आ जाएगा। तो देखते हैं फिर से। कहता है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अगर क्वेश्चन इस टाइप से दे, ये आपको एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर दे तो सबसे पहले x² के गुणांक को अचर पद से गुना किया जाता है। कुछ नहीं दिया होता, x² को 10 से गुना कर लीजिए सीधे, 10x²। लेकिन ये माइंड में रहेगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 10 है, लेकिन आपके माइंड में अब यहाँ पर 10 नहीं, 10x² है। माइंड में क्या है? 10x²। माइंड में क्या है? 10x²। समझ गए? अब देखिए इस 10x² को कितना कितना में तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद 10x² और जोड़ने या घटाने पर 7x। तो वो माइंड में सेट करेंगे, पहले सोचेंगे। तो 10 को कितना कितना में तोड़ सकते हैं? 10 गुने 1 और 5 दूनी 10, 5 और 2 में, तो 5 को और 2 को जोड़ेंगे तो 7। इसका मतलब 5 और 2 में तोड़ना उचित है। तो चलिए 5 दूनी 10 और 5 और 2 7। अब देखना है हमें, अब देखना है जो दोनों में कॉमन क्या लेंगे, दोनों में समान क्या है। तो दोनों में समान देख रहे हैं x है। तो देखिए x को कॉमन कर लिए, तो x को x से गुना करेंगे तो x², x को 5 से गुना करेंगे तो 5x, 2 को x से तो 2x, 5 को 2 से तो 10 हो गया। यानी जो हम कॉमन किए हैं सही है। अब जो बाहर में होगा, पहले तो दोनों में से जो कॉमन है उसको निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ भी x + 5 और यहाँ भी x + 5, तो एक x + 5 ले लिए और एक बाहर में है वो x और यहाँ पर +2, तो x + 2 ले लिए, राइट। अब चलते हैं हम लोग, ठीक है, अब चलते हैं हम लोग शून्य ज्ञात करने के लिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर 0 देंगे, x + 5 = 0, तो x = ये प्लस इधर आकर के माइनस, उसी प्रकार ये प्लस इधर आकर के माइनस। तो आपको पहले हम बतला दिए थे, पहले जो निकलता है वह अल्फा होता है, बाद में जो निकलता है वह बीटा होता है। तो अल्फा का भी मान आपके पास में है और बीटा का भी मान पता है आपको। तो कहता है जांच करने के लिए, तो जांच करने के लिए आपको पहले भी हम बतला दिए हैं सूत्र, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो योगफल का मतलब क्या? तो -b/a, -b का मतलब कि
x का गुणांक, a का मतलब कि x स्क्वायर का गुणांक। उसी प्रकार मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, सी का मतलब क्या अचर पद, a का मतलब क्या x स्क्वायर के गुणांक। इस तरह अगर आप लोग समझते हैं और इस तरह कहीं अगर आपको समझ में आ गया होगा, वैसे हमें उम्मीद है जो आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर आ गया समझ में तो आप लोग को फाइनल 3 नंबर आ जाएगा, 3 नंबर आ जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ है क्लियर, ठीक है। एनसीईआरटी में पहला एग्जाम्पल आपका यही है, ये क्वेश्चन आप लोग को तैयारी करवा दिए हम। अब देखते हैं एग्जाम्पल का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए चलिए, कहता है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के, ये व्यक्त मत पढ़िएगा, ये के है, के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया रहे तो कैसे बनाएंगे। आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा, अगर कहीं पहले वाला मेरा रूल भूल गए होंगे तो कहेंगे सर आप तो बतलाए थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है बहुपद, तो इसमें तो आपको दिया हुआ है सर एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब क्या करेंगे, तो ध्यान रखें अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3। देखिए अब तो हो गया ना पहला जैसा, अब तो बहुपद बन गया ना। अब इस बहुपद को तोड़ दीजिए, तो आप तो जानते हैं ना दुनिया में कोई भी अंक को 0 से गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा, नहीं तो जब 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो इसका क्या जिक्र करें हम लोग, ठीक है कोई जिक्र नहीं करेंगे, हम लोग जिक्र करेंगे केवल एक्स स्क्वायर माइनस 3 को, नहीं। तो देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन दे बनाने के लिए आप लोग के बीच में, तो हम लोग कैसे बनाते हैं। सो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 अगर दिया हुआ है तो इसको ऐसे पहले कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, हो गया √3 का स्क्वायर। अब देखिए ये बन गया आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जो होता है सूत्र वो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है सूत्र, समझे। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर अगर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो सेम उसी पर तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, सो देखिए अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस √3 और यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस √3। तो कहता है शून्यक ज्ञात करने के लिए, तो लिखेंगे एक्स माइनस √3 इक्वल टू 0, इसीलिए x इक्वल टू √3। उसी प्रकार से यहाँ पर x प्लस √3 इक्वल टू 0, इसीलिए x इक्वल टू माइनस √3। देखिए ये जो निकला इसको मान लीजिए अल्फा, इसको मान लीजिए बीटा। इससे पहले आप लोग को बतलाए हैं, कहता है सत्यता की जांच करने के लिए, तो कैसे करेंगे, तो लिख देते हैं पहले जांच, जांच। चलिए पहले मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, हो गया। और क्वेश्चन जो आप लोग यहाँ पर लिखे हैं, देखिए आपको यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर 1, बी बराबर 0 और सी बराबर -3, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। तो मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पर देखिए अल्फा में आपको क्या है, अल्फा में है आपको √3 और प्लस बीटा में है आपको -√3। देखिए यहाँ पर -0/1, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस माइनस √3 इक्वल टू 0, यानी 0 बराबर 0।
अब चलते हैं हम लोग मूलों का गुणनफल के लिए। देखिए मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ठीक है, जब सी बाई ए होता है तो अब इस चीज़ को देखिए, अल्फा में आपको दिया हुआ है √3 और बीटा में दिया हुआ है -√3, यहाँ पर दिया हुआ है -3/1। तो √3 को √3 से इंटू करेंगे तो √9, यहाँ पर -3, तो √9 का वर्गमूल कितना 3, और यहाँ पर 3 हो गया ना, प्रूफ। तो इस तरह हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। हमें उम्मीद है आप लोग को 2 क्वेश्चन बतलाए हैं, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो सर अच्छा से समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आएगा तो भी कमेंट कीजिएगा जो कितना नंबर लाइन में आप लोग को समझ में नहीं आता है, तो हम कोशिश करेंगे आप लोग को फिर से इसी क्वेश्चन को समझाने का। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल का 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है अब हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को इस क्वेश्चन के बाद लगभग हम लोग, ठीक है, देखिए क्या कहता है, पहले देखते हैं। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है। आप लोग मिस यूज नहीं कीजिएगा, ये क्या कहता है, मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, मिस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है। 2 क्वेश्चन बतला दिए हैं, अब आप लोग को तीसरा क्वेश्चन बतलाने के लिए जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन का पैटर्न अलग है। देखिए कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। जब द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा तो फार्मूला तो यही है, ax² प्लस bx प्लस c। ये हमें तैयार करना है। ये तैयार करने के लिए हमारे पास एक होता है मूलों का योगफल, एक होता है हमारे पास मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और एक होता है हमारे पास मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये दोनों सूत्र का प्रयोग, ये तीनों हमारे पास होगा तब हम द्विघात बहुपद बना सकते हैं। अगर ये तीनों चीज़ नहीं होगा, तीनों चीज़ का मतलब क्या, अब मान लीजिए सूत्र नहीं पता रहेगा तो बैठाएंगे कहाँ, नहीं, अगर यही नहीं पता रहेगा तो कैसे बनेंगे। लेकिन तीनों याद रखना है। आपको फिर से बतला दें, मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग, मैथ में फार्मूला का होना जरूरी है। अगर फार्मूला याद नहीं है तो मैथ नहीं बना सकते हैं आप। ठीक है, देखिए कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शुनकों का योग और गुणनफल। बात गौर कीजिएगा, योगफल और गुणनफल। योगफल का मतलब क्या, ये चीज दिया हुआ है, गुणनफल का मतलब कि ये चीज दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a का मान दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा यानी c/a का मान दिया हुआ है। ये मान दिया हुआ है, केवल आपको सूत्र पर बैठा देना है। लगभग समझ में आ गया बात। योग दिया हुआ है यानी मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान देल है। गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा का मान देल है। जो हम लिख रहे हैं -b/a वो देल है, और c/a का मतलब कि वो दिल्ले है। केवल सूत्र पर बैठा देना है। तो देखिए सूत्र हमारा ये है, ये ax² प्लस bx प्लस c, यही सूत्र है। नहीं, इस सूत्र को प्राप्त करने के लिए हम लोग लिखते हैं x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा, ठीक है, फॉर्मेट तैयार होता है। अब ये फॉर्मेट हो गया। अब देखिए इस फॉर्मेट के लिए यहाँ पर x² है तो x² लिख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल -3 दिया हुआ है तो -3 दे दीजिए, x है तो x दे दीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है तो 2 दे दीजिए। देखिए अब ये हो गया x² प्लस माइनस 3 को x से इंटू करेंगे तो 3x और प्लस में 2 हो गया, बन गया। बस इतना ही क्वेश्चन ही था। देखिए क्वेश्चन तैयार है। ठीक है, फिर से देखिए मूलों का योगफल देल है,
मूलों का गुणनफल देल है, तो कहता है बहुपद तैयार करने के लिए, तो बहुपद तैयार करने के लिए फार्मूला तो ये होता है, फॉर्मेट ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद करके एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो जब इसका योगफल दिल्ले है -3 और गुणनफल दिल्ले है 2, केवल सूत्र पर बैठा देना है। देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी -3, अल्फा इंटू बीटा यानी 2। तो आप -3 को x से इंटू करेंगे तो -3x होगा ना, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तैयार हो गया। हमें उम्मीद है जो आप लोग को ठीक है एग्जाम्पल का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम्पल का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो ठीक है आप लोग एक्सरसाइज जरूर बनाएंगे। एक्सरसाइज बनाएंगे 2.2 और 2.2 में कितना क्वेश्चन बन जाता है ये कमेंट करके बताएंगे। सर क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, दूसरा, पाँचवा जितना बन जाए आपसे ये कमेंट करके जरूर बताएंगे। और जो आदमी बना लेंगे वो मेरा मोबाइल नंबर 9905454143 एक बार लिख देते हैं, इस पर आप PDF मतलब क्या कहते हैं क्वेश्चन बना करके व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए 9905454143 ये मेरा ठीक है व्हाट्सअप नंबर है और यही मेरा कॉलिंग नंबर भी है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट को बन जाएगा क्वेश्चन, जितना स्थिर से आप लोग को समझा करके पढ़ाए हैं वैसे उम्मीद है जो आप लोग को समझ में आ गया है। अगर समझ में आ जाएगा तो एक्सरसाइज बना करके देखेंगे और एक्सरसाइज बना करके ठीक है कितना नंबर बन गया, कौन कौन बन गया, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे सर ये बन गया है। और अगर बनाने आ गया, बना लिए हैं, तो इस नंबर पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर आप ज़रूर ठीक है बना करके फ़ोटो क्लिक करके भेज देंगे। अगर आप लोग चाहते हैं ऐप के ज़रिए पढ़ना तो ठीक है प्ले स्टोर में अवतार कोचिंग सर्च कीजिएगा तो मेरा ऐप भी है, उस ऐप से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो उस पर अभी हम ऑनलाइन क्लास नहीं दे रहे हैं, केवल जो PDF है ठीक है क्लास का PDF, वो PDF उस पर अपलोड कर दिया गया है, आप लोग डाउनलोड करके ठीक है और PDF पढ़ सकते हैं, PDF दिया गया है। और लाइव क्लास के लिए तो आपको अभी ठीक है शाम 7:30 बजे से लाइव क्लास चालू होती है। मेरा थ्योरी क्लास ये जो क्लास चलता है ठीक है ये मेरा मॉर्निंग में है, तो आप लोग अधिक से अधिक जुड़िए ठीक है और पढ़ाई कीजिए, अपने भविष्य को, अपने करियर को उज्जवल बनाइए। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग को इसका एक्सरसाइज लेकर के अगला क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।